नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड यदि आपके पास है तो आप डिजिटल बोर्ड का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये जो सारा फंक्शन को आप लोग देख रहे हैं, ये सारा फंक्शन को कैसे यूज करना है और ये जो नीचे का सारा फंक्शन देख रहे हैं इसका कैसे यूज करना है। रहता बहुत चीज है डिजिटल बोर्ड में, लेकिन आप उसे जानते हैं या नहीं उस चीजों से। अब जैसे कि आप मान के लिए सपोज दैट माइंड मैप है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं कोई भी चीज के बारे में, ठीक है। या आप लोग मान के लिए सर्कल, हमको शेप बनाना है, शेप में क्या बनाना है, हमको सर्कल पढ़ाना, यदि मैथ के टीचर्स हैं हम, यदि हमको सर्कल पढ़ाना, सर्कल ये बन गया आपका, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये सारा फीचर्स आप सभी को A to Z जानकारी डिजिटल बोर्ड का यूज कैसे करना है इसके बारे में समझाने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, साथ ही साथ आपको फीचर्स के बारे में भी बताने वाले हैं। एक मिनट, ठीक है, आपको क्या करने वाले हैं, हम लोग फीचर्स के बारे में भी बताने वाले हैं। इसमें डिजिटल बोर्ड में क्या क्या फीचर्स होता है, यदि आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं तो यदि लेते हैं तो क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या फायदा मिलेगा आपको, पीडीएफ पे कैसे पढ़ाना है, पीपीटी पे कैसे पढ़ाना है, व्हाइट बोर्ड पे कैसे पढ़ाना है, सारा जानकारी आप सभी को इस डिजिटल बोर्ड के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को। मेरा नाम है गंधर्वंश और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड, ऐप, वेबसाइट। यदि अभी तक में आप ऐप नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द ऐप बनवाए, जिससे कि आप अपना रेवेन्यू को, अपना अर्निंग को बढ़ा सकते हैं और आपका स्टूडेंट एक जगह पढ़ेगा। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9973 इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। अभी देखिए डिजिटल बोर्ड की पहले पूरा फीचर्स के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इधर से हम लोग समझाते हैं अच्छे तरीके से, आप लोग बने रहिएगा। कुछ पॉइंट को हम लोग बाद में भी सीखेंगे, कुछ पॉइंट को पहले भी सीखेंगे, लेकिन वीडियो होने वाला थोड़ा सा लंबा, लेकिन होने वाला है बहुत बेहतरीन, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक। देखिए अभी क्या आप लोग को दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फीचर्स है इसका डिजिटल बोर्ड का। ये आपका सबसे पहले ये जो 3 बटन है, ये एज इट इज मोबाइल की तरह है। जिस टाइप से आपका मोबाइल में, ठीक है, जिस टाइप से आपका मोबाइल में 3 बटन रहता है, कितना 3 बटन आपका रहता है। एक आपका ये जो बटन रहता है, ये आता रहता है आपका होम, क्या रहता है, होम बटन, ठीक है। और एक ये जो बटन आपका रहता है, ठीक है, ये वाला का, ये रहता है बैक करने के लिए बटन। क्या बटन रहता है, बैक करने के लिए कोई भी चीजों को। और एक बटन आपका ये वाला जो रहता है, ये आपका कौन सा बटन रहता है, ये रहता है आपको क्लीन ऑल या क्लियर ऑल, ठीक है, क्लीन ऑल करने के लिए। जो भी पेज खोले हैं उसको आप क्लीन ऑल कर सकते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे ये जो आपका है बैक करने वाला है, जो कि आपको बैक करने वाला यहां दिखाया गया है। सेम ये आपका होम बटन है जो कि आपको यहां बताया गया है। और सेम आपका ये जो है, ये क्लीन ऑल करने वाला जो कि आपको यहां बताया गया है। सबसे ज्यादा ये जो आपका यूज होगा, ये होगा नोट सॉफ्टवेयर का, जिसका कि आप लोग यूज लगभग 70% कीजिएगा। जिस टाइप से व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, उसी टाइप से इस बोर्ड पे पढ़ाने के लिए नोट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। कोई भी कंपनी का आपका डिजिटल बोर्ड है, सेम टू सेम फंक्शन होगा, आपको हम सब कुछ समझाने वाले हैं। ये आपका हो गया फाइल मैनेजर, जिसमें कि सारा आप लोग का पीडीएफ, पीपीटी, फोटो वगैरह सारा चीज इसमें होगा। ये आपका हो गया क्रोम ब्राउजर, जो कि आप सभी के लिए, आप यदि कोई भी चीज को सर्च करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट से पढ़ाना चाहते हैं या गूगल क्रोम पे कुछ बताना चाहते हैं, आप इससे बता सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा एप्स हो गया, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका प्ले स्टोर इस पे आ गया। यहाँ से कोई भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी ऐप आपका डाउनलोड है सारा ऐप यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए, ये जो आपका फंक्शन है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मोबाइल वगैरह को यहां से अटैच कर सकते हैं, मतलब डिजिटल बोर्ड से मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। ये आपका पेन हो गया। पेन कहां हो गया, आप यदि मान चलिए पीडीएफ, पीपीटी पे राइट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको ये पेन का जरूरत होगा। समझ गए। आपका यहाँ पे एक फंक्शन हो गया अपडेट वगैरह का। यहाँ हो गया आपका कोई भी जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, यहाँ पे टाइमर चलते रहता है, 59 सेकेंड लेट है, 58 सेकेंड लेट है, तो ये टाइमर का सिस्टम हो गया। और ये फीचर्स तो बहुत ज्यादा बवाल है। ये जो लास्ट वाला है, इसको आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये जो कैमरा देख रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कैमरा है। यदि हमको मान के लिए कहीं भी लेफ्ट राइट करना हो, इधर लेफ्ट करना हो, राइट करना हो, ऊपर करना हो, नीचा करना हो, मान के लिए हमको ऊपर करना हो, नीचे करना हो, कोई भी जगह करना हो, ठीक है, अब हमको होम बटन क्लिक करेंगे, देखिए जो है आपका कहां पे आ गया। ये जैसे एक बटन क्लिक करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कैसे आ गया। इस टाइप से आप लोग का पूरा डिजिटल बोर्ड का पूरा रूम है, ठीक है। और जैसे ही 1 पे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप जगह पे आ जाएगा। इस कैमरा का नाम है 4K PTZ कैमरा। यदि अभी तक कैमरा नहीं लिए हैं, कौन सा कैमरा ले, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9973725719 पे। चलिए सीखते हैं एक एक फीचर्स को, ठीक है।
तो जैसे ही आप लोग डिजिटल बोर्ड खोलते होंगे तो इस टाइप से आपका वॉलपेपर आता होगा। आपका दूसरा कंपनी का भी हो सकता है डिजिटल बोर्ड हो, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है नोट सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर को आप लोग देख रहे हैं नोट, ये सब डिजिटल बोर्ड में रहता है, ठीक है, नोट सॉफ्टवेयर के नाम से। जैसे ही इसको आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपका इस टाइप से होगा। सर हमको ग्रीन बैकग्राउंड में पढ़ाना है, रेड पे नहीं पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इस चीजों को। ये पे मेनू का ऑप्शन है, ये मेनू का ऑप्शन है, और बैकग्राउंड कैसे चेंज करना, ये सेटिंग हो गया। ईमेल को भेजना है, सेंड करना है ईमेल, तो यहां से कर सकते हैं। थीम पे जैसे ही जाइएगा तो यहां से कोई भी बैकग्राउंड लेके आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। यदि हम लोग को कोई भी, मान के चलिए एक बटन पे क्लिक करें, कोई भी हमको बैकग्राउंड लेना है तो यहाँ पे ग्रीन पे पढ़ाना है, इस पे किए, ओके किए, ग्रीन पे हो गया। अब जो भी हमको करना है ग्रीन पे करना है। बैकग्राउंड चेंज कहां से होगा सर, तो सबसे पहले आपको आना है मेनू वाला सेक्शन में। जैसे ही मेनू वाला सेक्शन में आइएगा तो आपका थीम आ जाएगा। यहां से आप लोग थीम में आप बैकग्राउंड को, कोई भी बैकग्राउंड को चूज कर सकते हैं। अभी हम रेड चूज कर देते हैं, ठीक है। यहां से एक टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। यदि मान के चलिए आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश वाला टेम्पलेट चूज कर लीजिए। आपको जो भी पढ़ाना है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से इंग्लिश वगैरह को भी सिखा सकते हैं। यदि मान चलिए आप मैथ के टीचर्स हैं, छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको जो है अलग बैकग्राउंड, अलग टेम्पलेट रखना है। थीम पे चलेंगे, टेम्पलेट पे जाएंगे, यहां से हम लोग को मैथ का हो जाएगा। अब हम लोग को मान के लिए काउंटिंग पढ़ाना है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 20, जो भी चीज पढ़ाना है इसके बारे में क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सारा चीज। तो ये आपका कौन सा बैकग्राउंड हो गया, ये आपका मैथ बैकग्राउंड हो गया। इस पे क्या कर सकते हैं आप लोग, मैथ वगैरह पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट को, और सारा टेम्पलेट है, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहां से आप लोग टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट पे पढ़ा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट पे जाते हैं। थीम पे जाने के बाद टेम्पलेट पे जाते हैं हम लोग को तो मैथ वगैरह नहीं पढ़ाना है, सिंपल समझाना है, तो व्हाइट बोर्ड की तरह हम लोग ले लिए। तो आप लोग सब आशा करते हैं कि मेनू के बारे में समझ गए होंगे। अब है एग्जिस्ट। यदि कहीं भी आप लोग इंटर करते हैं, अंदर आते हैं, तो वहां पे क्या आता है, इंटर, वहां पे लिखा हुआ रहता है इंटर करें, मतलब अंदर आए, और एग्जिस्ट मतलब होता है बाहर निकले। एग्जिस्ट यदि आप कर देते हैं, यहां से बाहर आप निकल जाइएगा, यहां से, ठीक है, बाहर मतलब डिजिटल बोर्ड से ये पेज हट जाएगा, कट जाएगा, यही समझिए, ठीक है। शेयर, शेयर का मतलब होता है जितना भी आप पढ़ाए हैं उसको यदि आपको मोबाइल में लेना है तो आप शेयर पे क्लिक कीजिए, आपका स्कैनर आ जाएगा, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर करके अपने मोबाइल में ले सकते हैं। अब देखिए, शेयर के बाद आता है लिस्ट। जितना भी आप पढ़ाए हैं, यदि मान के लिए उसको आपको ये करना है, पढ़ा फिर से लाना है, तो ये आपका लिस्ट में आ गया। आपको कोई भी चीज पढ़ाए हुए हैं, किस दिन पढ़ाए हुए हैं, सारा चीज लिखा हुआ है, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो आशा करते हैं ये चारों फंक्शन के बारे में आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अब है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट का यूज कैसे करना है, मान के चलिए कोई भी चीज को हमको डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना है डिजिटल बोर्ड से, तो हम अपना कंपनी का नाम लिख लेते हैं। कंपनी का नाम है इंडियन डेवलपर्स। क्या नाम है, इंडियन डेवलपर्स, जहां की सारा काम होता है टीचर्स वगैरह के लिए, पीडीएफ पीपीटी भी बनाया जाता है, ठीक है। आप लोग जैसे कि डिजिटल बोर्ड लिए, मतलब ले लिए होंगे, पीडीएफ पीपीटी नहीं हो पा रहा है आपसे, थंबनेल नहीं डिजाइन हो पा रहा है, यूट्यूब पे कैसे अपलोड करिए वीडियो, ये नहीं आ रहा है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको पूरी जानकारी देगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट का आपको यूज बता रहे हैं, सिलेक्ट का क्या क्या यूज है ये बता रहे हैं। कोई भी चीज लिखना है, यदि हमको हैंडराइटिंग नहीं बैठता है अच्छा, तो सिलेक्ट ही काम मेरा देगा। कौन काम देगा हमको, सिलेक्ट। यदि मान के चलिए कोई भी चीज हम लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, ये हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट का यूज करना है। तो कोई भी चीज लिख लिए, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट कैसे, देखिए इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिए चारों तरफ से। अब हम लोग को कलर चेंज करना है, तो यहां से कलर चेंज कर सकते हैं। क्या कर लिए, यहां से कलर चेंज कर दिए। अब कलर चेंज हो गया। अब हमको स्मार्ट राइटिंग लिखना है, अक्षर बैठा के, स्मार्ट राइटिंग में क्लिक किए, अक्षर बैठा के यहाँ पे लिख दिया। अब यदि हमको गूगल पे सर्च करना है, सर्च पे क्लिक करेंगे, अपने आप कहां चले जाएगा, गूगल पे चले जाएगा, गूगल पे सर्च हो जाएगा। यदि इसी का क्लोन मतलब इसी को कॉपी करना है, इस पे हम लोग क्लिक करते गए और ये कॉपी होते गया, ठीक है। एक ही चीज को मान के लिए 10 बार लिखना है, तो 10 जगह इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं अलग अलग कलर में। अब इसी को हम लोग को सर्च करना है, सर्च बटन पे क्लिक किए, अपने आप कहां पे लेके चले जाएगा, गूगल पे लेके चले जाएगा। कहां लेके चले जाएगा, गूगल पे लेके चले जाएगा। अब देखिए, इंडियन डेवलपर्स, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ब्रांड। आपके ब्रांड के लिए, आपका यूट्यूब चैनल के लिए वन स्टॉप, एक ही जगह सारा चीज मिलेगा। पीडीएफ बनवाना हो, पीपीटी बनाना हो, थंबनेल बनाना हो, ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, कैमरा लेना हो, डिजिटल बोर्ड लेना हो, एक ही जगह सारा चीज आपको यहाँ पे इंडियन डेवलपर्स पे मिलता है। योर स्टोरी भी फीचर्स हुआ है, यहाँ पे भी आप कंपनी का वैल्यूएशन वगैरह, इन्वेस्टर वगैरह को जान सकते हैं, फंडिंग वगैरह। तो ये क्या हुआ, इंडियन डेवलपर्स वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ब्रांड। अब यदि मान चलिए
ये क्या हो गया, वहां से खुल गया। और आपको इसका यूज समझाए थे, इसका क्या होता है, बैक करने का। इस पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, जहां पे थे हम वहां पे आ गए। तो समझ गए, तो यूज आपको सीखना है। अब हम लोग पेन का यूज समझेंगे। अब पेन देखिए, ये क्या है आपका, जो ये पेन है, ये दोनों तरफ से आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये तरफ से आप लिख सकते हैं और इस तरफ से लिख सकते हैं। ये पतला तरफ है, ये मोटा तरफ है, देसी भाषा हम समझा रहे हैं आपको। अब देखिए यहां से चूज करने वाला है, यहां से देखिए ये पतला वाला, ये क्या है, ये पतला वाला है, और ये क्या है, ये मोटा वाला है। तो अब हम अभी क्या लिखे हैं, मोटा वाला में हम कर दिए हुए हैं ये कलर। कौन सा कलर कर दिए हैं, ठीक है, आपका कर दिए हैं आपका ये येलो कलर। और हम लोग पतला वाला में कौन सा कलर कर दिए हैं, हम लोग कर दिए हैं व्हाइट कलर। अब हम लोग इस टाइप से लिखेंगे तो व्हाइट लिखाएगा, और इस टाइप से लिखेंगे तो व्हाइट भी लिखाएगा, प्लस ये भी लिखाएगा, ठीक है। जो भी कलर चूज किए होंगे वो भी लिखाएगा आपका। तो अभी क्या है, अभी कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है मेरा येलो नहीं लिखा रहा, लेकिन फिर येलो लिखा हुआ, अभी फिर व्हाइट लिखा जाएगा, फिर येलो हो जाएगा। तो यहां से आप लोग का सिर्फ येलो ही लिखाएगा। आप लोग जो चूज कीजिएगा येलो वाला पे, तो सिर्फ येलो ही लिखा जाएगा। तो पेन का कलर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से चेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये पेन आपका 4 डिजाइन का पेन है। ये आपका मैजिक पेन है। ये क्या है, मैजिक पेन आपका। ये जो पेन आप लोग देख रहे हैं, ये मैजिक पेन है। और ये 4 डिजाइन का आपका, यदि पूरा पतला लिखना है तो इस पेन से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपका पूरा पतला हो गया ना। अब जो भी लिखिएगा यहाँ पे देखिए पूरा पतला हो जाएगा आपका, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पतला हो जाएगा। तो ये आपका काम है मैजिक, ये पेन का। आपको अच्छा लिखना है, गोल लिखना है, तो इस पेन से लिखिए, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम लोग चूज कर देते हैं, यहाँ भी चूज कर देते हैं। अब देखिए क्या लिखाएगा, गोल लिखाएगा, ठीक है। आप क्या लिखाया, गोल लिखाया। यहाँ पे क्या लिखाया, पतला, ये लिखा गया। तो इस टाइप से पेन को आप लोग चूज कर सकते हैं। मैजिक पेन आपको देना है तो मैजिक पेन पे क्लिक कीजिए। मान के चलिए हम लोग कुछ बना दिए, कुछ क्या कर दिए, बना दिए, तो ये आपको मैजिक पेन अपने आप देगा। जो आप ये बना रहे हैं, कि ये लिख रहे हैं, कि जो भी चीज है इसको आप बड़ा छोटा वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ सिस्टम जो भी है, सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लगेगा जो हाँ ये चीज बनाए हुए हैं। मान चलिए कोई भी चीज लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो मैजिक पेन को लगेगा जो हाँ ये चीज ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मान चलिए ऐसे ऐसे आप किए, ठीक है। 1 मिनट, पहले हम लोग मैजिक पेन दोनों तरफ से सिलेक्ट कर देते हैं। एक तरफ से किए हैं इसलिए आपको लग रहा है जो नहीं हो पा रहा है। अब देखिए इस टाइप से लिख दिए, तो मैजिक पेन को लग रहा है ये आप चूज कर रहे हैं। मतलब मैजिक पेन का यही मतलब होता है, पहले क्लीन करके समझाते हैं। कुछ भी आप बनाइएगा, कुछ भी आप बनाइएगा, तो आपको लग रहा है ये मैजिक है, तो इस टाइप से आपको वो बना के डाल देगा। समझ गए बातों को। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं, कुछ भी लिखिएगा। हम लोग दोनों तरफ चूज कर दिए हैं। एक तरफ चूज कर देंगे तो एक ही तरफ होगा। तो ये आपका क्या, पेन का आप लोग ऑप्शन समझ गए। पेन आपका 4 है, ठीक है। ये कलर चेंज करने का है। इस तरफ हम क्या लिखे हैं, अभी उजला रखे हैं, और इस तरफ हम लोग येलो रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरफ आपका येलो लिखाएगा। 3 पेन आपको सिंपल है, और चौथा पेन आपका ये है। यदि हम लोग पतला वाला में ये पेन रखना चाहते हैं, और मोटा वाला में मतलब सॉरी मोटा वाला में ये पेन रखना चाहते हैं, पतला वाला में हम लोग ये पेन रखना चाहते हैं, तो मोटा वाला में जो भी लिखेंगे ऐसे होगा आपका, ये बनेगा। लेकिन ये वाला पतला वाला आपका नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग चूज मैजिक पेन को नहीं किए हैं। तो हम लोग मैजिक पेन का यूज समझ गए, सारा चीज समझिए। अब हम लोग इस पेन का यूज करेंगे, मान के चलिए दोनों में, इसमें भी इस पेन का करेंगे, उसमें भी। अब कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी लिखेंगे तो वो एक ही होगा। समझ रहे बातों को। क्लीन ऑल मतलब, अब देखिए पेन का मतलब हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझ रहे हैं इरेजर का मतलब। किसका मतलब, इरेजर का मतलब। कोई भी चीज को इरेजर आप बच्चे से यूज कर रहे होंगे। इरेजर मतलब होता है मिटारना। यदि पूरा हम लोग देसी माहौल में जाए तो इरेजर का मतलब होता है मिटारना। कोई भी चीज लिख दिए, सपोज दैट हम लोग, मेरा नाम है गंधर्व वत्स। क्या नाम है, गंधर्व वत्स, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्या करना है, इरेज करना है, मिटाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, पूरा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ छोटा कर। तो ये बड़ा हो गया और ये आपका छोटा हो गया। तो हम लोग छोटा बड़ा करके यहाँ से इस पे इरेज कर सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं। तो इरेजर का ये काम हो गया। लेकिन जब मेरा पूरा बोर्ड भरा हुआ है, एक एक करके तो नहीं मिटाएंगे, पूरा बोर्ड पूरा मान के लिए भरा हुआ है, हमको पूरा को मिटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्लीन ऑल देंगे। ये क्या हो गया, पूरा आपका मिट गया। क्या हो गया, यहाँ पे क्लीन ऑल दिए, मिट गया। अब हम लोग रूलर का यूज समझेंगे। रूलर का क्या यूज है, ठीक है। अब देखिए मान चलिए आप लोग इसको क्या कहते हैं देसी भाषा में, इंची। हमको 10 सेंटीमीटर का ये खींचना है, एक लाइन खींचना है। तो एक पे रखेंगे और 10 सेंटीमीटर का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे खींच देंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक ए बी जो है,
ए बी क्या है, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जिसका कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, जिसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो बच्चे को अच्छे तरीके से मैथ वगैरह पढ़ा सकते हैं। अब हमको यदि 30 डिग्री का मान के लिए कोण बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री कोण बनाने के लिए यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे राइट वाला बटन पे ये जो तीर मारा हुआ क्लिक जो ये है ग्रीन कलर का जो है इस पे क्लिक करेंगे, आपका 30 डिग्री का बन गया। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोण जो है ABC क्या है, 30 डिग्री का है। कितना, 30 डिग्री का है। तो अच्छा तरीका से मैथ को पढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रूलर में बहुत सारा चीजें हैं, जो भी आपको करना है उसका यूज आप लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग को क्लीन ऑल करना है, क्लीन ऑल पे लिखा हुआ चीज क्लीन होगा और इसको हम लोग को काटना पड़ेगा, यहां से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसका रूलर का यूज समझ गए। अब हमको शेप जानना पड़ेगा। शेप पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेट करने वाला आता है। जैसे हम सेट कर दिए आपका सर्कल, अब कोई से भी हम लोग बनाएंगे सर्कल ये बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। छोटा बनाना हो, बड़ा बनाना हो, सर्कल के अंदर सर्कल बनाना हो, जैसे भी हो आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सर्कल यहां से। अब हम लोग को शेप यदि हम लोग मान चलिए ट्रायंगल चूज कर लिए तो हम लोग को ट्रायंगल यहां बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा, अब ट्रायंगल बनेगा। अब जो भी ट्रायंगल हम लोग को बनाना है यहां से ट्रायंगल बनेगा। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है मान के चलिए, तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाएंगे। ये क्या हो गया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और अच्छे तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो है आपका यहां से अच्छे से लिख सकते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये सी है। तो ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल जिसका कि B जो है 90 डिग्री है और ये जो है आपका 30 डिग्री है। तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। जानते हैं आप लोग ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है टोटल। तो जब यदि 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा। तो इस टाइप से अच्छे तरीके से सारा चीजों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ये हम लोग शेप का यूज समझे। पार्टीशन का भी हम लोग समझ रहे हैं। पहले क्लीन ऑल कर देंगे, क्लीन ऑल कर देंगे, उसके बाद पार्टीशन। मान चलिए पहले कोई जमाना था जब हम लोग को 3 पार्ट में बताना था। पार्ट 1 मान चलिए क्या हो गया, पार्ट 1 हो गया, ये क्या हो गया, पार्ट 2 हो गया, ये क्या हो गया, पार्ट 2 हो गया और ये क्या हो गया आपका, पार्ट 3 हो गया। कोई भी चीज को हम लोग को 3 पार्ट में बताना है तो टीचर्स वगैरह क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पढ़ाते हैं। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं हुआ, पूरा अच्छे तरीके से घिंचा हुआ लाइन नहीं रहता है। कौन सा टीचर तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लिखते भी नहीं थे। एक पहले हम बचपन का कहानी कहते हैं हम आपको। जब हम लोग 8 और 9 में पढ़ते थे तो उस समय में क्या होता था, कुछ कुछ सवाल जो भारी होता था, जो नहीं बनता था, तो टीचर्स वगैरह अपना बोर्ड पे, बड़ा बोर्ड रहता था, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, 8 फीट 9 फीट का, उस पे जो है लिखते जा रहे हैं। अब पूरा सवाल बोर्ड पे भरा हुआ है, अब फिर अब कहता है जो अब तुम लोग उतारो, मतलब जब पूरा सर लिख दिए बोर्ड पे तब कहता है सर आप लोग उतार सकते हैं। आप टीचर्स स्टूडेंट को बोल रहे हैं आप लोग उतार सकते हैं। अब हम लोग उतारना शुरू किए, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा पार्ट, पहला बार में सर ये लिखे कि फिर दूसरा में ये लिखे, फिर तीसरा में ये लिखे, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जो पार्ट सबसे लास्ट में लिखे थे उसको हम लोग पहले उतार लिए। जब कॉपी चेक में पकड़ा जाते हैं जो ये तो पहले हो गया, लेकिन अब सब कुछ क्या हो गया, बदलता जा रहा है दुनिया। वही टीचर्स महान कराता है, वही टीचर्स बड़ा आदमी बनता है जो बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को भी बदलते हैं। अभी देखिए, अभी क्या आ गया, ये हम लोग पहले क्लीन ऑल कर लेते हैं। अब आपका आ गया पार्टीशन। यहाँ पार्टीशन पे क्लिक कीजिएगा, 3 भाग में बोर्ड आपका बट गया। 3 भाग में यहाँ पे देखिए आपका बोर्ड बट गया। यहाँ से यहाँ तक हम लोग येलो लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो है दूसरा कलर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए इधर चलेगा ही नहीं, इधर चलेगा ही नहीं, यहीं तक आएगा आपका, और ये यहीं तक आएगा। हम लोग कितनों भी इधर इधर देंगे तो नहीं चलेगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग इस कलर को लेते हैं, यहाँ इस कलर को, तो इधर नहीं चलेगा, ठीक है, वहीं तक चलेगा। तो आप अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं अपने स्टूडेंट को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। और आपको समझाए थे ये क्या है, ये भी बैक बटन है, और ये आपका ये सिंबल जैसे ही आए ये बैक बटन का सिंबल होता है। हम लोग को फिर पीछे लौटना है, इस पे क्लिक कर दिए, ये अपने आप क्या हो जाएगा, बैक हो गया। अब हम लोग क्लीन ऑल कर देते हैं, ये सब कुछ हट गया। तो पार्टीशन तक समझ गए। अब है टेबल। तो यहां से आपको मान चलिए टेबल पढ़ाना है, तो यहां पे करके इंसर्ट कर दिए। आपको जो भी लिखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से इस टेबल में लिख सकते हैं। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत क्या है, नहीं है आप लोग का। यहाँ से आप इरेज भी कर सकते हैं। तो सारा चीज यहाँ पे टेबल में क्या है, सिस्टम दिया गया है। तो ये आप टेबल के बारे में समझ गए। माइंड मैप, पहले हम लोग टेबल को डिलीट कर देते हैं। टेबल को डिलीट करने के बाद माइंड मैप, मान के लिए कोई समझाना है, एक पार्ट ए है, उसका जो है एक पार्ट ए है जिसका कि पार्ट 3 है, बी भी है उसका पार्ट, सी भी है उसका पार्ट, 1 मिनट, ठीक है, बी भी उसका पार्ट है, लिख लिए बी, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, सी भी उसी का पार्ट है और डी भी उसी का पार्ट है।
क्या है, डी भी आपका उसी का पार्ट है, मान के चलिए। तो हम लोग क्या कर दिए, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, ये आपका एक पार्ट ए है, ठीक है, जिसका कि पार्ट बी है, सी है, डी है, ठीक है, कोई एक चीज है उसका पार्ट 3 है, तो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं इसके बारे में हम लोग, क्या है, समझ गए आप लोग। अब देखिए माइंड मैप हो गया आपका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लीन ऑल कर लेंगे। ऐसा नहीं है, डिजिटल बोर्ड थोड़ा लेट चलता है, हो जाता है कभी कभी, क्या है, हाथ में पसीना वगैरह होने के कारण, ठीक है, उस पर ये हो जाता है, धूल वगैरह के जमने का, तो नीचे में पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग को समझा रहे हैं, आप लोग कीजिएगा तो आपको इस टाइप से फंक्शन देखने के लिए मिलेगा वहां पे, समझ गए बातों को। अब देखिए स्टिकी नोट, स्टिकी नोट्स, मान के चलिए हम लोग को कोई भी चीज को पढ़ाना है, कोई भी चीजों को पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना है 1 घंटा बाद, ठीक है, तो हम 3 बजे से क्लास ले रहे हैं, हमको 4 बजे पढ़ाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो भी पॉइंट को पढ़ाना है। यदि हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री लिख दिए और ओके मार दिए, ये नोट्स क्या हो गया आपका, बन के यहाँ तक तैयार हो गया, जो हमको पढ़ाना है ट्रिगोनोमेट्री। अब बच्चे भी जाएंगे, बच्चे भी भूल जाते हैं, तो कहेंगे सर ये तो ट्रिगोनोमेट्री, बच्चा का भी यहाँ पे हमेशा क्या होगा, हमेशा यहाँ पे ध्यान पड़ेगा। मान चलिए व्हाइट बोर्ड पे चाहे डिजिटल बोर्ड पे आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज कोना में लिखा हुआ है, पूरा बोर्ड साफ सुथरा है इसमें, तो आपको ध्यान तो पड़ेगा वहां पे क्या लिखा हुआ है, तो वहां पे टीचर्स भी नहीं बोलते हैं और स्टूडेंट वगैरह भी नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रीड है, इंग्लिश यदि आपको लिखना है अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखते चलिए, यहाँ भरते जाएगा, जितना बड़ा लिखिएगा उतना बड़ा आपका होगा, ठीक है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा आप लोग करना चाहते हैं उतना बड़ा ये जो है होता जाएगा। इस टाइप से इधर बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा और इधर उधर बड़ा नहीं होगा। अब अंडो रेडो है, यदि हमको कोई भी चीज लिखे उसको बैक करना है, सपोज दैट क्लीन ऑल करते हैं, पहले कोई भी चीज मान के लिए हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, GANDHARV, ठीक है, भी लिखे हैं लास्ट में, यदि उसको हटाना है तो इस पे हम लोग अंडो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, मतलब जो भी एक चीज एक बार में लिखे हैं, यदि मान के लिए हम लोग बिना पेन उठाए इतना चीज एक बार में लिख दिए, एक बार हटाएंगे सब हट जाएगा, ठीक है, और एक बार फिर उसी चीज को लाना है तो रेडो पे क्लिक करेंगे, सर फिर आ जाएगा। तो अंडो रेडो का यही चीजें है। अब देखिए यहाँ पे आपका एज मतलब पेज आपका ऐड करने वाला हो गया। अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 6 पेज है, ठीक है, सिर्फ दूसरा पेज पे लिखा हुआ है। पहला पेज पे यदि हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे 1 लिख देते हैं, पहला पेज पे 1 लिख दिए। फिर हम लोग दूसरा पेज पे आते हैं, दूसरा पेज पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। मान चलिए इसको हम लोग रब कर देते हैं, एक बार इसको रब कर दिए और यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 2 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर आए यहाँ पे तीसरा पेज पे हम लोग यहाँ पे 3 लिख दिए, क्या लिख दिए, 1 मिनट, 3 लिख दिए। तो इस टाइप से आपका क्या हो गया, तो यहाँ पे जैसे ही पेज पे इस पे क्लिक करते हैं, अब पहला पेज पे आना है तो इस पे, दूसरा पेज पे आना था इस पे, तीसरा पेज पे है आना था इस पे, चौथा पेज पे, 5वां पेज पे, देखिए जिस पे आए हैं वो ग्रीन हो गया, 5वां पेज पे आए हैं तो वो ग्रीन हो गया, ठीक है, 6ठा पेज पे आए हैं तो ग्रीन। फिर पेज को जोड़ना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज को जोड़ सकते हैं। अभी 11 गो पेज हो गया, अभी चलते हैं 11 पेज आपका हो गया। तो इस टाइप से सारा चीज को आप कर सकते हैं, पेज को जोड़ सकते हैं। मान चलिए कोई भी चीज गूगल पे है, ये तो आपका हो गया व्हाइट बोर्ड को, इसको डिजिटल बोर्ड को कैसे यूज करना है, लेकिन पीडीएफ कैसे पढ़ाना है, तो आपके पास होगा पेन ड्राइव वगैरह, यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह लगता है नीचे में, यहां से आप लोग ले सकते हैं, या मोबाइल से भी शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट मोबाइल में है आप पीडीएफ को शेयर कर सकते हैं। यदि नहीं हो रहा है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। और सिस्टम क्या है, 1 मिनट आपको हम बताते हैं। सपोज दैट हम लोग पेन ड्राइव से यहाँ पे ले लिए सिस्टम को, यहाँ पे क्या किए, ले लिए इसको पीडीएफ या पीपीटी को। अब हमको पढ़ाना है उस पर, तो कहाँ पे होगा, हो सकता है डाउनलोड में हो, एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है, डाउनलोड में वो मान के चलिए कोई भी चीज को पढ़ाना हो, कोई भी चीज एक चीज को पढ़ाना हो, जैसे अभी यदि बात की जाए तो एक सर आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, मनीष सर, इसका यदि हम लोग को पीपीटी पढ़ाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डबल टैप करेंगे, ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्रोसेस होगा अपने आप, ये क्या हो रहा है, खुल रहा है। तो आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं आप लोग कैसे। अभी जैसे कि हम लोग को इसको पढ़ाना है तो ये एक बैकग्राउंड ये चूज कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं, एक बैकग्राउंड को चूज कर लिए हैं। यहाँ पे पढ़ाने के लिए आपको बताए थे, यहाँ पे यदि आपको पढ़ाने के लिए ये चीज हम बताए थे, 1 मिनट बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 1 मिनट पहले हम लोग अच्छे तरीके से खोल ले, ठीक है, ये पढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेन को चूज करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पेन को चूज करना पड़ेगा। पेन को चूज ये बताए थे, ये क्या है, पेन है जिसपे कि पीडीएफ पीपीटी वगैरह पे लिख सकते हैं। आपको मैथ पढ़ाना हो अपना बैकग्राउंड के साथ तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से लाइए और मैथ को पढ़ाइए। जो भी चीजें कलर यहाँ से चेंज कर लीजिए, ठीक है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उस कलर पे यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस कलर पे अच्छे तरीके से यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोर्ड वगैरह की बात की जाए तो कोई भी लैगिंग वगैरह इसमें नहीं है। यहाँ पे यदि हम लोग आते हैं
5 उंगली से यदि हम लोग एक बार देते हैं तो कहीं भी कोई भी परेशानी बोर्ड में नहीं है, ठीक है, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे देखिए फ्रेश में। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग बोर्ड वगैरह को साफ करते नहीं, ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत हो जाता है, कभी कभी धूलकन जम जाता है। तो यदि आप लोग 5 उंगली को कीजिएगा, 5 नहीं आएगा, धूल यदि रहेगा आपका, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, दिक्कत हो जाएगा। 5 उंगली के बदला 4 उंगली चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 अच्छे तरीके से आपका, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं जिस पॉइंट पे थे, पीडीएफ पीपीटी पे, ठीक है। तो पीडीएफ पीपीटी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग आते हैं इस पे फाइल मैनेजर पे। जैसे ही फाइल मैनेजर पे आए तो हम लोग मनीष मैथमेटिक्स सर जो हैं, ठीक है, मनीष सर, उसका खोल लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है, बड़ा पेज का है तो वो खुल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे खोल लिए, 8.1 का है, क्लास 12 का। अब हमको इस पे राइट करना है, लिखना है। तो राइट करने के लिए आपको बताए थे ये जो है पेन है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। इस पे जैसे ही क्लिक किए वो क्या हो गया, खुल गया, और खुलने के बाद इसको हम लोग नीचे कर देंगे। अब अच्छे तरीके से हम लोग समझाएंगे, ठीक है, जो भी चीजें हैं हम लोग अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका साइन, क्या है, साइन, ठीक है, 2x प्लस कॉस x, जो भी चीजें हैं इसको हम अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बना के पढ़ा सकते हैं। यदि हमको मान चलिए दूसरा क्वेश्चन पे जाना हो तो हम लोग यहाँ पे क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पे आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ से भी आपका लेफ्ट राइट दिया गया है, यहाँ से आप लोग 1 मिनट, ठीक है, लेफ्ट राइट को कर सकते हैं। ये जो है लेफ्ट राइट दिया गया है, आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये स्टेप से आप लोग पीपीटी वगैरह भी पढ़ा सकते हैं। इसमें विदाउट ओपीएस है, ओपीएस नहीं लगा हुआ है, तब पर भी आप लोग देख लीजिए कितना फास्ट आपका चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये आपका हो गया पीपीटी वगैरह से पढ़ाने के लिए। अब देखिए, मान के चलिए कोई भी गूगल पे चीजें हैं, गूगल पे कोई भी चीज है, इसको हम लोग को डायरेक्ट लेके जाना है अपना डिजिटल बोर्ड पे। मान के चलिए एक इंडियन डेवलपर्स वेबसाइट है, जो कि हम लोगों का वेबसाइट है, इसको हम लोग को गूगल पे लेके चलना है। तो आपको बताए थे इसका यूज, यहाँ पे देखिए 3 डॉट, इस पे क्लिक कर देना, सबसे नीचे में 3 डॉट है। यहाँ पे 3 डॉट पे बहुत सारा फंक्शन आपको आ गया। 3 डॉट पे पहला फंक्शन है क्रॉप का। इस चीजों को, कोई फोटो को हमको क्रॉप करके यदि डिजिटल बोर्ड पे ले जाना है, मतलब अपना कोई व्हाइट बोर्ड वगैरह पे, तो क्रॉप बटन पे जाएंगे। यदि हमको स्टॉप वॉच, एक वॉच चलाना है, तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका स्पॉट लाइट, कोई लाइट चलाना तो इस हम लोग स्पॉट लाइट पे करेंगे। बोर्ड को, डिजिटल बोर्ड पे जो भी चल रहा है उसको यदि रिकॉर्डिंग करना है तो हम लोग रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। फ्रीज, मतलब यदि हमको स्क्रीनशॉट लेना है हम लोग फ्रीज पे क्लिक करेंगे। यदि हमको यहाँ पे देखिए स्प्लिट स्क्रीन, 2 स्क्रीन चलाना है, एक तरफ मान चलिए मेरा पीडीएफ पीपीटी खुला हो, एक तरफ बोर्ड खुला हो, खाली बोर्ड, इसमें कि हम पढ़ा सकते हैं, वो कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक करना है, इस पे क्लिक कर देंगे। अभी पहले हम लोग सीखते हैं क्रॉप करना। क्रॉप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मान चलिए हम लोग इंडियन डेवलपर्स को, और ये वेलकम बैक टू इंडियन डेवलपर्स, इसको हम लोग करते हैं यहाँ तक का, हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये अपने आप आपका कहाँ पे आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड पे आ गया। आप इसको घसका उसका जिधर लेके चलना है उधर लेके आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं। इधर हमको लेफ्ट लेके जाना है, इसको हमको छोटा करना है, 1 मिनट, इसको हमको मान के चलिए छोटा करना है, इसको हमको बड़ा करना है, जैसे भी करना है आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इस पे लिखना है तो पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। इंडियन डेवलपर्स है जो कि वेलकम टू, यहाँ पे वेलकम टू क्या है, वेलकम टू, 1 मिनट, कलर को पहले हम लोग चेंज कर ले, ठीक है, हाँ, वेलकम टू क्या है, इंडियन डेवलपर्स हो गया। हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर टीचर्स वेबसाइट, आपके लिए ऐप बनाते हैं, बिजनेस वगैरह सारा चीज यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग क्लीन ऑल कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे फिर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद, अब हम लोग एक चीज को और सीखते हैं। यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड का समझिए, फ्रीज मतलब स्क्रीनशॉट समझ गए, स्प्लिट स्क्रीन। अब 2 तरफ हम लोग का स्क्रीन खुल गया, 2 तरफ हम लोग का स्क्रीन खुल गया। एक तरफ हम लोग का क्या हो गया, एक तरफ हम लोग का ये हो गया व्हाइट बोर्ड हो गया। एक तरफ मान चलिए कोई भी चीज को लिखना हो, 1 मिनट, इसको स्प्लिट स्क्रीन को कट करते हैं एक बार। एक तरफ एक बार आपका व्हाइट बोर्ड खुल जाएगा और एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। 1 मिनट, हाँ, फिर से स्प्लिट स्क्रीन करते हैं, ठीक है, 1 मिनट, देखिए आप अच्छे तरीके से। ये क्या हो गया आपका, जो भी चीजें खोलना है इसमें, मान चले हमको गूगल खोलना है, ब्राउज खोलना है, तो हम लोग क्या कर दिए, ब्राउज खोल दिए। इस टाइप से मेरा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से, इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये जो है आपका क्या है, इंडियन डेवलपर्स है, इसको हम लोग आगे पीछे करके यहाँ समझा सकते हैं। ये इंडियन डेवलपर्स क्या क्या बनाता है, तो ऐप बनाता है, वेबसाइट बनाता है, जो भी चीजें है इसका खासियत वगैरह बता सकते हैं। नंबर कितना
कितना है 9973725719, इससे कांटेक्ट करके आप इंडियन डेवलपर से कुछ भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं यहाँ पे हम लोग बड़ा इसका सर्विस क्या है उसके बाद बता सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, वेब डेवलपमेंट टॉपिक दे देंगे। तो जो भी चीजें हैं दो तरफ आप करके, एक तरफ पीडीएफ पीपीटी खोल लीजिए अपना और एक तरफ जो है इस चीज को करिए। यदि इसको हटाना है तो कट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा पूरा यही खुल जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सारा चीजों को कर सकते हैं। तो यही एक डिजिटल बोर्ड का क्या है जानकारी था, जो कि आप सभी को देना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आप इस पे हमेशा अपना कॉल कीजिए, कोई भी जानकारी लेना है तो हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से जानकारी बताएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।